बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बीफ का आलू गोश्त की रेसिपी बताऊंगी। इसमें हमने किलो के करीब हमने इसमें बीफ लिया था। इसको हमने प्रेशर लगा के बॉईल कर लिए। हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। एक हमने नमक का चम्मच डाला था और इसको हमने प्रेशर लगा के बॉईल कर लिया। और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था। 20 मिनट का इसको प्रेशर लगा के इसको हमने बिल्कुल गला लिया। 2 हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए। 5 to 6 टेबलस्पून हमने टमाटर का पेस्ट लेना है और 1 प्याली हमने दही की लेनी है। इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक, क्योंकि 1 टेबलस्पून हमने यखनी में भी ऐड कर लिया था, इसलिए अब हम 1 टीस्पून के करीब नमक लेंगे। 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च और 1 टीस्पून धरा मिर्च लिया है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून हमने हल्दी लिया। प्रेशर में जिसमें हमने यखनी बनाई थी उसमें हम प्याज को ब्राउन करेंगे। ये हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसको हम ब्राउन करेंगे सबसे पहले। एक 1.5 कप के करीब हमने ऑयल लिया और इसको हम ब्राउन करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसको हमने ब्राउन करके निकाल लिया, इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। और ये जो हमने गोश्त को बॉईल किया था, प्रेशर लगा के गला लिया था, इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। इसको हमने प्याज फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा था उसके अंदर गोश्त को डाल के इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत ही शानदार किस्म का ये आलू गोश्त बन के तैयार होगा। इसको लाजमी ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा। 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। गोश्त को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जो प्याज की पेस्ट बनाई हुई थी उसको ऐड करनी है हमने। ये मसाले तमाम और टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करना है। जो हमने ब्राउन की हुई प्याज थी उसका हमने पेस्ट बना लिया था। पहले हम टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ढक्कन रख के आप इसको 5 मिनट के लिए भून लें ताकि टमाटर थोड़ा सा कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे। 10 मिनट के लिए हमने टमाटर डालने के बाद इसको कवर करके पकाया था ताकि इसको थोड़े से टमाटर घट जाए, उनका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें ब्राउन किए हुए प्याज का पेस्ट डालेंगे जो हमने इसकी पेस्ट बना ली थी। उसके बाद इसको थोड़ा सा भुनाई करेंगे इसकी। चम्मच आपने ज़्यादा नहीं हिलाना ताकि गोश्त हमारा टूट ना जाए। इसको हल्का सा चम्मच हिला के इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद और प्याज का भी हमने पेस्ट इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें दही ऐड करनी है, 1 प्याली की क्रीम, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून के हम इसको कवर कर देंगे, हल्की आंच पे छोड़ देंगे। जब ये ऑयल छोड़ देगा उसके बाद हम इसमें गोश्त का जो हमने यखनी बनाई हुई थी गला के वो डालेंगे और आलू ऐड करेंगे। ये 4-5 हमने आलू को बारीक साइज़ में कट कर लिया था। इसको आपने छिलका उतार के धो के कट कर लेना है। ये हमारे बीफ ने जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको हमने हल्की आंच पे छोड़ दिया था कवर करके, तो इसका ऑयल ऐड हो छोड़ दिया इसने। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे जो हमने रखी हुई थी। 1/2 कप के करीब हमने इसमें यखनी ऐड करनी है जो गोश्त को बॉईल करते हुए हमने निकाली थी। और इसमें हमने अब आलू ऐड करने हैं। हमने इसमें आलू ऐड कर लिया। अब उसके बाद हम इसको आलू को गलाने के लिए 1 गिलास के करीब पानी इसमें मज़ीद ऐड करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे कवर करके ताकि इसमें आलू गल जाए। इंतहाई शानदार किस्म का बिल्कुल देगी जैसा इसका जायका है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आलू गोश्त हमारा बनके तैयार है। इसको रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करके एंजॉय करें और वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।